चलिए सीखते हैं कि VSMS कैसे किया जाता है। इसे कहते हैं जिज़ोल ड्राइंग टेस्ट, जो स्टार्ट होता है 2.5 ईयर्स की एज से लेकर 12 ईयर्स तक, और शेप्स होती हैं इसमें 11। इससे हमें पता चलता है बच्चे की मेंटल एज। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा जो सब्जेक्ट है वो 2 साल 7 महीने का या 8 महीने का है। चलिए, तो उसने यहाँ तक जो शेप है, ये वाली शेप उसने करेक्टली बना ली है। इसका मतलब उसकी मेंटल एज कितनी हुई? 3 ईयर्स। सो व्हाट अबाउट वो बच्चे जो इससे भी कम एज के हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 0 to 1 और 1 to 2, उनके लिए हम करवाते हैं डॉट 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 और स्क्रिबल्स। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन जस्ट लुक एट इट। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डू दिस। इसका नाम है वाइलेंस सोशल मैच्योरिटी स्केल, जिसमें हमें निकालना होता है सोशल एज, सोशल क्वोशंट, एंड सोशल क्वोशंट का फॉर्मूला होता है सोशल एज इंटू क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, और इसके होते हैं ये टोटल 8 डोमेन्स। इसके अंदर गिवन होता है हर एक एज वाइज क्वेश्चंस, और आपको हर एज एक वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं वो पेरेंट्स से पूछने होते हैं। हमेशा याद रखना कि जिज़ोल का जो ड्राइंग टेस्ट है बच्चे से करवाया जाता है, लेकिन VSMS के जो क्वेश्चन है वो पेरेंट्स से पूछे जाते हैं। मेरी सब्जेक्ट जो है वो 2 साल 8 महीने की है, तो वो कहीं ना कहीं 3 साल के अप्रॉक्स में है, वो 2 साल से छोटी नहीं है। इसलिए हम 1 से 2 साल में नहीं करेंगे, हम उसको उसके क्वेश्चंस जो पूछेंगे वो पूछेंगे 2 से 3 साल में, क्योंकि वो अप्रॉक्स 3 साल की हो जाएगी। तो हमने क्वेश्चन पूछना शुरू करना है यहाँ से। फॉर एग्जांपल, रिलेटेड एक्सपीरियंसेस, कैन डू पेपर फोल्डिंग, पुट शॉर्ट और फ्रॉक अनअसिस्टेड, अवॉइड सिंपल हज़ार्ड, ये सब पूछना है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 42 है उस पर क्रॉस लग गया है, इसका मतलब वो ये क्वेश्चन नहीं कर सकती है। तो जब भी कभी किसी पर्टिकुलर सेक्शन में अगर एक भी क्वेश्चन पे क्रॉस लग जाता है तो आपको उससे एक सेक्शन पीछे जाना पड़ता है। तो अभी हम 2 से 3 में हैं, हमको चेक करना पड़ेगा 1 से 2 में। तो हमने इसमें के सारे क्वेश्चंस पूछे पेरेंट्स से, और इसमें एकदम एक्यूरेटली हुए। अगर इसमें एक्यूरेटली हो जाता है, इसका मतलब इसके ऊपर वाले सारे क्वेश्चन भी ऑटोमेटिकली अच्छे से परफॉर्म हो जाते हैं। अगर इसमें भी क्रॉस लगता तो हम इसको भी वापस से रीचेक करते। अगर हम देखें तो इसमें ये है हमारा ग्राफ, इसको हम समझेंगे बाद में कि ये ग्राफ कैसे बनाया जाता है, और यहाँ से हमें सोशल एज का पता चलता है, जिसमें आगे भी कुछ कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, एंड देन फाइनल सोशल एज निकलता है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद कैलकुलेशंस का पार्ट। ये है हमारा डेट ऑफ कंडक्शन होता है, ये होता है हमारा डेट ऑफ बर्थ। तो मैंने अपना जो VSMS है कंडक्ट किस दिन किया, जिज़ोल और VSMS? 31 अगस्त 2025 में, और मेरे सब्जेक्ट का DOB क्या है? 31 दिसंबर 2022। ये होता है ईयर, ये मंथ और ये डेट। ये हो जाएगा 0। 8 12 से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो ये जो है इससे एक साल कैरी ले लेगा यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा? 24। इसने अपना 1 साल इसको दे दिया, तो 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12, क्योंकि सेक्शन किसका है? मंथ्स का है, तो हम यहाँ पे किस में लिखते हैं? मंथ्स में। तो ये हो गया 12। 12 प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20, और 20 में से हमको 12 को माइनस कर देना है, तो कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 मंथ्स 0 डेज। 24 में से 22 जाएगा तो 2 ईयर्स। तो जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि मेरे सब्जेक्ट की एज कितनी है? 2 ईयर्स 8 मंथ्स। तो एग्जैक्टली कितना आया है? 2 ईयर्स 8 मंथ्स। तो यहाँ से आप एक क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब हम समझते हैं क्रोनोलॉजिकल एज कैसे निकालते हैं। ये क्रोनोलॉजिकल एज अभी नहीं हुआ है, क्योंकि इसको हम पूरे को मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे। सो 2 ईयर्स को अगर हमें मंथ्स में कन्वर्ट करें तो हम क्या करेंगे? 12 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 24, और जो ये 8 है ये 8 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये इन टोटल हो जाएगा 32 मंथ्स। 0 डेज तो ऐड नहीं हुआ क्योंकि वो कुछ है भी नहीं इसमें। तो हमारी जो सब्जेक्ट है वो कितने मंथ्स की है? 32 मंथ्स की है। हेयर इज़ एन एक्सेप्शनल केस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अभी तो यहाँ पे 0 डेज़ है, लेकिन अगर यहाँ पर 16 डेज़ या 17 डेज़ कुछ डेज़ होते हैं, अगर डेट की कोई वैल्यू होती तो हम उस डेट को 30 से डिवाइड कर 30 डेज़ जो होते हैं उनसे डिवाइड कर देते, तो हमारा आंसर आता है 0.53। तो ये हो जाता हमारा, ये भी मंथ्स में आता और ये भी इसमें ऐड होके फिर नया मंथ निकलता। तो ऐसे ही, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर 0 है इसलिए हमने डेज़ को ना कन्वर्ट किया और ना ही इसमें ऐड किया। तो हमारा क्रोनोलॉजिकल एज आ गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे सोशल एज निकालने के लिए।
सोशल एज निकालने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा लास्ट हाईएस्ट क्वेश्चन किया है। इसने क्वेश्चन जो टास्क है 44 तक इसने करेक्टली किया हुआ है, ठीक है। बट जिसमें से एक टास्क पे क्रॉस लगा हुआ था, इसका मतलब इसका हाईएस्ट कितना हुआ टास्क कंप्लीशन, 43 टास्क। तो अब हम जाएंगे इस वाले पेज पे, एंड जो 43 वाला क्वेश्चन है, मतलब 43 टास्क इसने कम्प्लीटली अच्छे से कर रखे हैं। ईयर भी कौन सा है, सेकेंड वाला है। तो हम इसको लिखेंगे 10.8 मंथ्स। बट 10.8 मंथ्स की सोशल एज अभी नहीं हुई है, क्योंकि इसमें क्या ऐड होगा, हमारा 2 ईयर्स भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 34.8 मंथ्स। तो ये आ गया हमारा सोशल एज। अब हम निकालना सीखेंगे सोशल क्वेश्चन, जिसका फॉर्मूला गिवन है यहाँ पे, सोशल एज इंटू क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो सोशल एज हमारी आई थी 34.8, क्रोनोलॉजिकल एज है 32, इंटू 100 कर देंगे। हमारा आंसर है 108.75। तो हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, वो तो मर्ज़ी है आपकी। तो ये हो जाएगा 8। तो ये हो गया इसका SQ। अब तक हमने निकाला था सोशल एज सोशल क्वेश्चन ओवरऑल। अब हम हर एक डोमेन वाइज निकालेंगे, जिसमें 8 डोमेन्स है। सेल्फ हेल्प जर्नल, सेल्फ ईटिंग, सेल्फ ड्रेसिंग, सेल्फ हेल्प ड्रेसिंग, सेल्फ डायरेक्शन, ऑक्यूपेशन, ऐसे करके सारे सेक्शंस हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे हाईएस्ट किया हुआ क्वेश्चन कौन सा है, दैट इज़ 44 नंबर। आपको इस वाले ग्राफ पे आना है, एंड जो 44 है वो यहाँ पर शो कर रहा है, तो आपको इसको सर्कल कर देना। और ये कौन से ग्रुप का है, COM, दैट इज़ कम्युनिकेशन का। फिर आपको वापस जाना है, फिर देखना है 43 नंबर क्वेश्चन, वो टिक हो रखा है। जो टिक हो रखा है वही देखना है। 43 किस में गिवन है, यहाँ पर गिवन है। तो इसका कौन सा हो गया, ऑक्यूपेशनल। तो आपको इसको सर्कल करना है। उसके बाद कौन सा है, 42 तो हुआ ही नहीं है, देन इज़ 41, देन 40। तो 41 इज़ गिवन हियर एंड 40 इज़ गिवन हियर, देन 39 भी किया हुआ है। तो ऐसे करके आपको इन सारे के सारे डॉट्स को जोड़ देना है। उसके बाद आपको देखना है कि इस सेक्शन के एक भी जो एरियाज़ हैं वो नहीं किए हुए हैं, तो इसको हम लोग 0 नहीं लिखते हैं, ये 1.5 में आता है। और ये क्यों है, क्योंकि जो ये जो है क्या बोलते हैं, सेल्फ डायरेक्शन वाला जो है वो इस पर्टिकुलर एज तक डेवलप नहीं होता है। तो आप ये बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि बच्चा सेल्फ डायरेक्शन अभी से इस एज से कर सके। इसीलिए इस एज के एक भी क्वेश्चन आप बच्चा नहीं कर पाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 60, 76, 79, 83 और 87। और आपने देखा भी कि बच्चा नहीं कर पाया वो क्वेश्चन, क्योंकि वो उस माइलस्टोन तक नहीं पहुँच पाया। इसीलिए इस यहाँ पर जो ग्राफ है वो नीचे चला गया है। बाकी ग्राफ स्टार्ट यहाँ से होगा और आपको सारे के सारे पॉइंट्स को जोड़ना होगा। आप समझते हैं कि हमें मेन काम क्या करना है। सो हर एक डोमेन वाइज सोशल एज कैसे पता चलती है। जैसे कि इसमें 41 क्वेश्चन पे उसने कर रखा है, इसके जस्ट बगल में क्या लिखा हुआ है, 32.0। तो ये इस डोमेन की सोशल एज हो गई। इसमें सेल्फ हेल्प ईटिंग में इसने 39 क्वेश्चन कर रखा है, इसकी भी क्या हुई 32.0, और 40 की भी क्या हुई 32.0। यहाँ पे इसने 43rd नंबर क्वेश्चन कर रखा है 43, तो इसमें इसकी सोशल एज कितनी हुई 36.0। यहाँ पे इसने 44 क्वेश्चन कर रखा है, तो इसका 40.0। यहाँ पे इसने 32 कर रखा है, दैट विल बी ये 24.0। यहाँ पे इसने 27 कर रखा है, तो उसका 21.6। तो ये होगी हमारी सोशल एज। ये भी मंथ्स के अंदर ही होती है। तो हमें निकालना पड़ेगा सोशल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 हर एक डोमेन वाइज। जैसे कि हमने देखा था कि 41 के सामने क्या लिखा था 32, ये इसका सोशल एज था, तो हमने वही लिखा है। ऐसे करते करते हमें सबका इसको निकालना है पूरा। तो ये थी हमारी ओवरऑल कैलकुलेशन, इसे हम क्लासिकल मेथड कहते हैं। और जब आप इसको प्लॉट करोगे और लिखोगे जब आप, तो इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ पे सारे एसेज आते हैं और यहाँ पे सारे एसक्यूज़ आते हैं। और जब आपको सोशल एज मेंशन करनी होती है तो वो मंथ्स में लिखा जाता है, और आपने जो सोशल क्वेश्चन निकाला होता है उसको ऐसे लिखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इसकी इंटरप्रिटेशन भी चाहते हैं तो टाइप फॉर पार्ट 2। थैंक यू।